हेलो स्टूडेंट, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने मोलारता, मोललता, मोल प्रभाज के विषय में हमने पढ़ा किससे कहते हैं। उसके अलावा वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, विलयन की सांद्रता कैसे आप निकालते हैं, ठीक है। उसके लिए वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता कैसे निकालते हैं। उसके बाद ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं, और मोलारता, मोललता, मोल प्रभाज, ठीक है। ये सारी चीजें आपने पढ़ी, इनके डेफिनेशन भी हमने आपको बताई कि क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं और इन चीजों से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर सूत्र लिख दे रहे हैं फिर से, ठीक है, ताकि आपको ध्यान में रहे। तो यहाँ आपका जो फर्स्ट है, ठीक है, वो आप कह सकते हो क्या, मोलरिटी, ठीक है। मोलरिटी क्या होती है, देखो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मोलरता बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसे मोलरता बोला जाता है। और मोलरता का सूत्र होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट का मतलब होता है क्या, विलेय। तो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन, ठीक है। तो ध्यान दें इस बात को, मोलरता बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। आयतन किसमें, लीटर में। या इसी को हम और कह सकते हैं क्या, कि नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। एन बराबर आपको पता है क्या होता है, W/M होता है, भार बटे अणुभार होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, नंबर ऑफ, सॉरी इसको आप लिख दीजिए वेट, ठीक है। वेट ऑफ भार, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और इनटू, ये तो आपका वही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। अगर आपको ml में दिया है तो आप क्या करोगे, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। तो ये चीज आपकी हो गई। सेकंड, मोलैलिटी होती है क्या, मोललता। तो मोललता क्या होता है, देखो इसका जो फार्मूला है हम क्या लिखेंगे, वेट ऑफ, पहले आप इसको लिख लीजिए मोल वाला, फिर लिखेंगे वेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इन ग्राम इंटू 1000। तो यहां से आपने क्या देखा, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, ठीक है, ग्राम में, इंटू 1000। ये आपका क्या है, मोललता है। और आगे बढ़ते हैं, थर्ड, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज क्या होता है, देखो इसमें विलेय और विलायक का जो मोल प्रभाज होगा अलग अलग होगा, ठीक है। विलेय के लिए अलग और विलायक के लिए अलग। सपोज दैट जो सॉल्यूट है, किसी विलयन में सॉल्यूट के n मोल है और सॉल्वेंट के कैपिटल N मोल विद्यमान है उसमें, उस विलयन में। तो यहां पर जो मोल फ्रैक्शन होगा किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर n, क्योंकि
जो यहाँ पर सॉलिड का मोल है कितना है, स्मॉल एन है, तो स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, दोनों के मोलों की संख्या, ठीक है, मतलब विलयन के कुल मोलों की संख्या जो होती है उसको लिखेंगे। आगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसके मोल कितने हैं आपके, कैपिटल एन है, तो कैपिटल एन बटे एन प्लस कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है। जब तक ये सूत्र आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप एक भी क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन सूत्रों को याद रखना मस्ट है, ठीक है। इनको याद रखिए और इनकी हेल्प से हम आगे बढ़ते हैं और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ तो बच्चों, इसके बाद देखिए एक न्यूमेरिकल है आपके पास, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें कि NaOH विलयन की, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH विलयन की मोलरता आपको ज्ञात करनी है यदि 4 ग्राम NaOH किसमें घोला गया है, 250 ml जल में घोला गया है। तो जैसे कि आपको मालूम है मोलरता बराबर क्या होता है, ठीक है, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, ये फार्मूला आपको मालूम है। तो यहाँ पर अगर हम मोल की बात करें तो मोल तो दिया नहीं है ना आपको, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या तो दी नहीं है। और उससे पहले आप अगर बात करें कि सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है, इसको ही पहचानना जरूरी है, ठीक है। तो आप यहाँ सॉल्वेंट की अगर हम बात करते हैं तो जो आपका सॉल्वेंट है वो तो वाटर होगा ना, क्योंकि जल में घोला गया है किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो जो सॉल्यूट है यहाँ पर वो क्या है आपका NaOH, ठीक है। जल में आपने क्या किया है, जल में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को घोला है, तो यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो आपको मालूम चल गया। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय कौन है इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या हमें फाइंड करनी पड़ेगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूट है आपका, इनके मोलों की संख्या निकालेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, NaOH, ठीक है, के मोलों की संख्या, जब इसके मोलों की संख्या निकालेंगे आप, मोलों की संख्या, तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, NaOH का भार बटे NaOH का मॉलिक्यूलर वेट, अणु भार। अब देखो यहां से क्या मिलेगा आपको, NaOH का भार तो आपको कितना दिया है, 4 ग्राम, 4 लिख दीजिए इसको। और NaOH का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, ठीक है, कैसे निकालेंगे आप, 23 सोडियम का, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा यहां से कितना है, 4/10, सॉरी 40, 23 16 1 40 हो गया, तो ये 10 हो जाएगा, 1/10। आप चाहे तो इतना रख लीजिए या इसको आप 0.1 भी कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए जो यहां पर मोलरता आएगी, मोलरता बराबर आप लिखेंगे NaOH, ठीक है। विलेय कौन है इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो NaOH के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, ठीक है। तो आयतन कितना है, क्योंकि 250 ml में घोला गया है ना, तो इसका जो वॉल्यूम है वो तो 250 है। विलयन का आयतन इसमें क्या दिया रहता है आपको, लीटर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो किसमें है, ml में दिया है, देखो। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे आप,
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या कितनी है? 1/10 है, मतलब आप 10 को नीचे रख लीजिए। और विलयन का जो आयतन है 250 है, ठीक है, 250 ml है। और जब लीटर में आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ अब ये लीटर हो जाएगा आपका, ठीक। और ये तो 1 मोल। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/250 इंटू 10⁻³ में से 1 घटेगा, घात -2 आएगा। और इसके बाद आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 1/25 इंटू 10 इंटू इतना हो गया 10 की घात -2। और यहां हो जाएगा 1/25, 10 की घात 2 में से 1 घात घटा देंगे तो -1। अब ये -1 ऊपर चले जाएगा, कितना हो जाएगा 10/25, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो 0.4 मोल प्रति लीटर, ठीक है। 1 लीटर में कितने मोल? 0.4 मोल आपको मिल जाएगा। तो ये इसकी मोलरता है, इसकी मोलरता, ठीक है। तो मोलरता आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन दिया है। तो हम सभी का एक एक क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ आपका ये मोलरता हो गया, ठीक है। अब हम मोलरता से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। इसको जरा ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें। चीनी के सिरे के 214.2 ग्राम, ठीक है। चीनी का सिरा आप जानते हैं, चीनी का सिरा कैसे बनता है, उसमें चीनी और पानी की मात्रा रहेगी। तो चीनी के सिरे के 214.2 ग्राम, जो चीनी का सिरा है वो कितना है? 214.2 ग्राम है। और उसमें क्या है, इतने ग्राम चीनी है, 34.2 ग्राम क्या है? चीनी पड़ी है। शेष आपका वाटर होगा निश्चित तौर पे, ठीक है। चीनी का सिरा है, तो अगर टोटल वेट उसका कितना है? 214.2 ग्राम है, जिसमें से 34.2 ग्राम चीनी है, तो शेष आपका वाटर होगा, ये ध्यान रखिएगा पहले तो। उसके बाद चीनी के सिरे में चीनी की मोललता आपको ज्ञात करनी है, मोलरता नहीं, क्या मोललता। तो मोललता का सूत्र तो आपको मालूम ही है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? विलेय और विलय, यहाँ पर भी हम देखते हैं। देखो, अगर आप सॉल्यूट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो क्या है? शुगर है, मीन्स चीनी, ठीक है, चीनी है, क्योंकि चीनी को ही तो घोला जा रहा है ना पानी में। और सॉल्वेंट क्या होगा आपका? सॉल्वेंट H2O है। तो सबसे पहले देखो, चीनी के सिरे की मात्रा, चीनी के सिरे की जो मात्रा है, चीनी के सिरे की मात्रा वो कितनी दी गई है आपको? 214.2 ग्राम। उसके बाद देखो, चीनी के सिरे की मात्रा इतनी है, और चीनी की मात्रा कितनी दी गई है आपको? चीनी की मात्रा, तो चीनी की मात्रा आपको दी गई है 34.2 ग्राम, ठीक है। ये चीनी की मात्रा हो गई, और ये चीनी के सिरे की मात्रा हो गई। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है? इसलिए अगर सिरे की मात्रा ये है, चीनी की मात्रा ये है, तो आप कह सकते हैं जल की मात्रा। इसलिए जल की जो मात्रा होगी, ठीक है, वो कितनी होगी? ये माइनस होगा ना इन दोनों में से, 214.2 माइनस कितना? चीनी की मात्रा को माइनस करिए, तो ये आ जाएगा आपका 180। 180 ग्राम क्या है आपका? पानी है, 180 ग्राम पानी, और 34.2 ग्राम आपका चीनी है। अब हमें क्या है? सूत्र हम जानते हैं। मोललता का क्या होता है? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। तो विलायक तो यहाँ पर आपको पता ही चल गया, जल है, और उसकी मात्रा आपको दी गई है, ठीक है, 180 ग्राम। यहां से आपने निकाला है ना अभी इसको।
तो अब देखिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं क्या, मोललता निकालनी है आपको। तो उससे पहले आप चीनी के मोलों की संख्या निकाल लो। चीनी के मोलों की संख्या, तो चीनी के मोलों की संख्या क्या होगी, देखो भार बटे अणुभार होता है, सूत्र आपको पता है, भार बटे अणुभार। ठीक है, तो यहां पर भार कितना है चीनी का, चीनी की मात्रा जो है कितनी है 34.2, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो भी कितना होता है, वो आपका होता है 342। इसको आप हल करेंगे तो 342 डेसिमल नंबर को जब आप हटाएंगे तो इंटू 10 कर सकते हैं ना, ये कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा 0.1। 1/10 को इतना ही तो लिखेंगे, ये 1/10 है, 1/10 को आपने लिख दिया कितना 0.1। इतने मोल क्या है आपके चीनी है। अब आगे बढ़ते हैं, इसलिए चीनी के सिरे में, इसलिए चीनी के सिरे में, चीनी के सिरे में चीनी की मोललता, चीनी की मोललता। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखो आप लिखोगे क्या इसमें, चीनी के मोलों की संख्या, चीनी के मोलों की संख्या, चीनी के मोलों की संख्या बटे जल का भार, विलायक आपका कौन है इसमें, जल है, जल का भार इंटू कितना 1000। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिए। चीनी के मोलों की संख्या, चीनी के कितने मोल है 0.1 है, और जल का भार कितना है आपका 180 आया है, तो इंटू 1000 इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.56 मोल। ठीक है, तो 0.56 मोल आपको मिल जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से आप मोललता के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, मोल प्रभाव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आप नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है। ठीक है, आपका मोललता का हो गया, मोललता हो गई। आगे आपका लास्ट आपका चल रहा है क्या, मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज के क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए इसको देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके पास कि 90 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 90 ग्राम जल भी है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दो चीजें हैं, इनका सॉल्यूशन आप बना रहे हैं। तो इसमें भी आपको वही करना पड़ेगा सबसे पहले कि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप छांट लीजिए पहले। ठीक है, सॉल्यूट मीन्स एन कौन है इसमें, एन नहीं, एन बाद में मोलों की संख्या निकालेंगे तब। ठीक है, सॉल्यूट आपका क्या है यहाँ पर बताओ, विलेय। तो विलेय पदार्थ कौन है इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और सॉल्वेंट कौन है इसमें, वाटर है। ये ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, कि किसको किसमें घोला जा रहा है। ठीक है ना, अब आप क्या करते हैं, दोनों का मोल का संख्या निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब इसका मोल आप निकालेंगे तो हमें मालूम होना चाहिए क्या, इसका भार बटे अणुभार होता है ना, फार्मूला इसका क्या होता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। ये सूत्र आप जानते हैं। तो यहां देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो भार है आपका, ठीक है, कितना, सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना घुला है इसमें, 4 ग्राम दिख रहा है आपको, यहाँ 4 ग्राम है, भार तो इसका 4 हो गया। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो एटॉमिक वेट है, अणुभार है इसका 23, ऑक्सीजन 16, ये 1, तो कितना हो गया 4/40, मतलब 1/10 कितना आ गया 0.1 मोल। ठीक है, ये किसका आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या आपने निकाली 0.1। अब इसी प्रकार से वाटर का भी निकालो, नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ H2O, फॉर्मूला सेम लगेगा, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका वेट कितना है, देखो वाटर का वेट कितना दिया है 90, और इसका मॉलिक्यूलर वेट 16, 16 और 2 18, 18 पंचे 90, ठीक है। ये 5 बार कैंसिल हो गया, तो इसके कितने मोल आपको मिल गए 5। इसलिए एक एक करके हम निकालते हैं। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल प्रभाव, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इक्वल क्या हो जाएगा आपका। अब देखिए यहां पर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या NaOH, ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना है आपका, देखो यहां पर आया है कितना 0.1 आया है, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब ये भी उसमें इंक्लूड है और ये भी शामिल है, तो 0.1 प्लस 5, तो ये हो जाएगा कितना 0.1 डिवाइड बाई 5.1, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH को फाइंड कर सकते हैं। इसको डिवाइड कर देंगे आप, डेसिमल नंबर तो आपका हट ही जाएगा, ठीक है। तो ये 0.0196 समथिंग जो भी आएगा, भाग दे करके लगभग इतना आएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा इसका। और सिमिलरली इसी प्रकार आप कह सकते हो क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, ठीक है। तो जब H2O का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, और यहां हो जाएगा आपका फिर वही क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, ठीक है, विलयन में उपस्थित कुल मोल। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना है आपका, H2O के मोलों की संख्या अभी आपने देखी 5 है, और यहां हो जाएगा 5 प्लस 0.1, तो यहां भी आपका हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 5.1, या आप इसको 50/51 कह सकते हैं। और 51 का भाग आप दे देंगे किसमें, 50 में, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। डिवाइड दे देंगे, इसको अगर आप भाग देते हैं तो लगभग ये 98.03, ठीक है, लगभग इतना आ जाएगा। और एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो मोल फ्रैक्शन होता है ना सॉल्वेंट और सॉल्यूट का, ठीक है, उन दोनों का मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा एक के आसपास होता है, ठीक है, 1। अगर आप इनको ऐड करेंगे दोनों को तो अप्रोक्सीमेटली एक के नियर अबाउट एक के हो गए, ठीक है ना, इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन हो गए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम आपको ग्रुप पे कुछ क्वेश्चन देंगे और उन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करिएगा। नहीं अगर आपको समझ में नहीं आता है तो पूछिए हमसे, बेझिझक पूछिए आप लोग। लेकिन जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको ट्राई करिए सॉल्व करने की। ओके स्टूडेंट।